श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे स्वानन्दं विग्रहम् यस्य सान्निध्यमान्त्रेण चिदानन्दतेतनु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंत्र सत्यं च पूजा सत्यं सत्यदेव निरंजनम् गुरुर्वाक्यं सदा हि सत्यं सत्यं एकोहं परं पदम् अन्यथां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरः। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दो जख जाएंगे सतवा के रविदास। एक बूंद ते बुझ गई जन्म जन्म की प्यास जन्म मरण बंधन कटे तो संत हास उल्लास। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ जात हैं तो एक बांधे जंजीर। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोले सर्व संत समाज की बोले जय। साचे दरबार की जय। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पतित पावन चरणों में दास अनुदास के कोटि कोटि वंदन। गुरु समान प्रति छाया स्वरूप गुरु प्रतिरूप मंचासीन श्री भेग भगवान के चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। उपस्थित गुरु समान सार संगत जो के चरणों में कोटि कोटि दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। आसन एक आत्मा जो आपके मध्य में प्रकट हुई है उसने आपसे परिचय मांगा है नाम के रूप में। मुझे किस नाम से आपके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, किस परिवार के अंतर्गत मैं आया हूं, आप उसे आईडी देने आए हैं आज। और ये जहां पर कुलजन परिजन स्वजन तो हों लेकिन संत जन भी जहां पर उपस्थित हों तो इससे ये तो महसूस है कि उसके अंतर्गत जो संस्कार पूर्व प्रारब्ध के अनुरूप लेकर आए हैं वो साधारण नहीं है, सामान्य नहीं, क्योंकि ये सभी को प्राप्त नहीं है। ए विदिति से प्राप्ते जिसके मस्तक भागना, जिसके मस्तक पर पूर्व प्रारब्ध शुभ प्रारब्ध जागृत होते हैं उनके प्रकट होने पर ऐसा होता है। अभी श्री महाराज जी ने आपके समक्ष मानव जीवन विशेष और संस्कारों की बातों को लेकर चर्चा किया। इसी बात को चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं।
ये मानव प्रकृति स्वरूप प्रारब्ध के साथ जड़ होकर सीमित क्षेत्र में खानी बानी रहनी सहनी के मध्य है, और जिसके अंदर दुख और सुख उसके उस नदी के प्रवाह के दो किनारे हैं। वो मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी के अंदर वो बंधा रहता है। या तो संस्कारों की सुख अनुभूति होने पर वह हर्ष अनुभव करता है, या प्रारब्ध शून्य होने पर वह उसके बिछो करने का दुख महसूस करता है। लेकिन यह सत्य है, आप आते बाद में हैं। जाने की तारीख पहले लिख दी जाती है। वो दूसरी बात है कि आपको पता ना हो। और आने और जाने के मध्य जो अंतराल है, वो सुकृत प्रेरणादायक ये जीवन हमको मिला है। ये हमारे अंतर्गत जो पात्र है, जिसे पेट बोलते हैं, इसको भरण उद्रस्त करने के लिए आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि ये किस किस खाने बानी रहने सहने में जाता है। जब इसे भरता है, किस तरीके से भरता है, किस संस्कारों से भरता है, किस गुण से प्रवृत्त होकर भरता है, लेकिन भरता है। उसकी वृत्ति कौन सी होती है, किस प्रकृति में जीता है, सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। वो कुल के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, परिवार के लिए जीता है। लेकिन जिस लिए उसे यहां भेजा है, गुरु महाराज जी ने जिस पद्धति को लेकर यहां पर भेजा गया है, उस प्रवृत्ति के साथ वो जीता है या नहीं जीता, ये आप स्वयं देखें। गौरी अष्टकर में छठा श्लोक आया है, कुरुते कोटि गंगा गमनम। अर्थात हम करोड़ों बार गंगा स्नान क्यों न कर लें। कुरुते योगः चेन्द्र इंद्रिय दमनम। अपने स्थूल को सुखाकर तृणवत कर बलपूर्वक दिशा देकर उस सुखाकर तृण की तरह से तिनके की भांति अपने शरीर को क्यों ना कर ले। ज्ञान विहीने मार्ग प्रशस्ते। ज्ञान शून्य और दिशा शून्य प्रवृत्ति के साथ जीने के उपरांत न भवतो मुक्तो जन्म सतेना। वह सैकड़ों जन्म क्यों ना ले ले, वो प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो सकता। हम
ये साधन करना इतना सहज नहीं है। अपनी प्रवृत्ति को उसी पर उतार रहे हैं हम। इतना साधन करना सहज नहीं जितना हम समझते हैं। हाँ, एक कदम चलने का प्रयास करें तो एक कदम हम सत्य की तरफ चल जाते हैं। लेकिन चले ही ना, बैठे रहें। गंगा बह रही हो और प्यासा है, किनारे खड़ा है लेकिन प्यासा है। मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, वह चिल्ला रहा है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति आता है, कहता है तेरे पास जल बह रहा है तो तू प्यासा क्यों है? झुक कर, पात्री है, हाथ में तेरे गुरु महाराज ने बर्तन दिया है, एकत्र कर और जल पी ले। तो व्यक्ति कहता है मैंने आज तक झुकना ही तो नहीं सीखा, और झुके बिना जल कैसे मिले? हम कहीं ना कहीं आज भी इस सत्संग को हम स्वांग समझकर जीवन में अपना रहे हैं। जैसे पहले सांग होते थे ना कि चलो मन बहला गाएंगे, जहां तक आवाज होती थी। नाचते था तो उसे अपनी मुद्राएं विषय के वशीभूत होकर देते थे। अब थोड़ा सा अंतर हो गया है। आप देखेंगे जहां ज्यादा नाच कूद होता है तो वह ज्यादा मस्त हो जाता है, ज्यादा जेब में हाथ चले जाते हैं, ज्यादा नौछावर कर देता है। लेकिन किस लिए वो मस्त है, क्या कह रहा है, क्या प्रेरणा स्रोत दे रहा है, ये उसका लक्ष्य है। बस एक सुख, ने सत्संग में सुन लिया, काल रूपी बहेली आएगा, सांस रूपी दाना डालेगा, तू चुगेगा, फंस जाएगा, मर जाएगा। एक दिन उसी क्षेत्र में उस तोते के पास ही एक बहेलिया आ गया। वो पक्षी सुख जो है ऊपर से यही जो सत्संग के अंतर्गत उसने सुना था उसी को कह रहा है। तो पहेलिया जो शिकारी था वो कुछ ठसका कि ये तो पूर्व जानता है भैया, ये मेरे जाल में कैसे फंस। ये तो कह रहा है कि मैं जो करने जाता उसको पहले ये प्रदर्शित कर रहा है, तो ये तो फंसेगा नहीं। लेकिन उसके अंतःचित्त ने फिर एक प्रेरणा दी, जब आया है तो कर्म तो कर। उसने यंत्र बनाया, दाना डाला और दूर बैठ गया उसकी डोर लेकर, जिसे खींचने के बाद उसे बंद होना था दाने के सहित। वो डाली से नीचे उतरा, वही कह रहा है बहेली आएगा, दाना डालेगा, तो दाना चुगेगा, जाल में फंस जाएगा, मर जाएगा। धीरे धीरे चलकर वो दाने के पास चुगने के लिए भी पहुंच गया। तब भी वही कह रहा है, जब चुगने तो उसने जान लिया कि जब वो आ रहा है क्योंकि इसने कहना सीखा है, इसका अमल नहीं सीखा, इसको अमल में नहीं लाया, ये ज्ञान को कहीं से सुन लिया इसने और वो फंस भी गया। बहेलिए के हाथों में भी आ गया, उस पिंजरे में भी चला गया, लेकिन वो फिर भी वही कह रहा है। तो अनुमान करके देखे महानुभाव, कहीं सत्संग हमारा ऐसा तो नहीं कि हम आज तक कहते रहें, लेकिन किसी एक टेक का भी हमने, भजन की टेक का अपने जीवन में। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हम उस अविनाशी ईश्वर के अंश हैं, चेतना शक्ति हमारे अंतर्गत है, लेकिन सुषुप्त स्थिति में हमारे अंदर विराजमान है। हमारी सुरती ने, हमारे प्राण ने उस चेतना शक्ति को सहज जागृत नहीं किया। तो दूसरी जो लाइन, चेतन अमल सहज सुख राशि, जब तक मैं सर्व हूं, मैं करता हूं, मैं हंस हूं, मैं परमहंस हूं, मैं प्राण में हूं, मैं पंच तत्व में हूं, मैं पंच तन मात्राओं में हूं। कौन कहता है कि आप नहीं हैं? हम तो नहीं कह रहे आप ऐसे नहीं हैं, आप सर्वत्र हैं, लेकिन कहने मात्र से क्या आप सर्वत्र हो जाएंगे? जब तक उन पंच मात्राओं के प्रत्याहार के द्वारा न आप उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक पंच प्राणों के द्वारा प्राणापान व्यान उदान समान का आप उदान का अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप अपान के द्वारा कुंडलिनी महाशक्ति जो 3.5 रिंग लिए हुए मूलाधार के ऊपर बैठे है, उसको जाकर कर सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर आप पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे गुरु कृपा से, तो मेरे बंधुओं आप कैसे हो जाएंगे? आप तो मिट्टी के वो बर्तन हैं जो ऊपर से गिरे टूट गए, न जाने कितने टूटते आ रहे हैं और कितने कुम्हार बनाएंगे, लेकिन माटी के भांडी से ज्यादा मेरी परिभाषा नहीं है जब तक मैं चेतन का अनुभव नहीं कर लूं। मुर्शद इलाही पीर आजम याद कर तू हर घड़ी, गफलत न हो, होशियार हो, बाजी तेरी अब आ पड़ी। 5 को तू मार पहले, ये बड़ा दुख जाल है। काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार, फिर खुदी अर्थात अहंकार को छटा दूर कर। अगर तुमने अपने अहम को जीत लिया, मार लिया, सहज स्व अनुभव से स्वाध्याय से नित्य भजन सुमरण में लगकर तो फिर खुदी को दूर कर मिलना सहज पर ताल है। नाथ शंकर भूल मत, आखिर को तू पछताएगा। नर्तन मिला तकदीर से, क्यों जीती बाजी हारता। ये नर्तन आपको पूर्व प्रारब्ध की श्रेष्ठ गति के अनुसार ये देह मिला है आपको। बिना कर्म के राजा भोज ने तपस्वी गुरुदेव से यही पूछा था कि वह कौन कर्म है जिससे मैं श्रेष्ठ प्रारब्ध को प्राप्त हूं और मनुष्य वृत्ति को प्राप्त हूं। तो गुरुदेव ने दीक्षा दिया कि अरे भोज, तू वो वृत्ति धारण कर जिसका फल अन्न भोग के द्वारा तुझे प्राप्त हो, क्योंकि अन्न भोग जो है आसपास के सहज पशुवृत्ति के उपरांत मानव की प्रधानता में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। वो अपने निकट कुकर हुआ, गाय हुई, भैंस हुई, अपने अन्न का भाग जो उन्होंने दिया है आपको, उसे संरक्षण कर कर उनको भरण पोषण करते हैं, आप भी करते हैं। तो आप अन्नदान महादान पुरुषार्थ कर, और जैसा बीज बोएगा
तुझे वही फल प्राप्त होगा। पुरुषार्थ उसका करेगा तो भोग भी तुझे अन्न। और अगर तू मांस में वासना देगा तो बिल्ली से लेकर बाघ तक कहीं भी प्राप्त हो सकती है तुझे योनि। सेमी क्लास में हो सकती है या नॉन वेजिटेरियन क्लास में हो सकती है। अन्न भोगी शाक भोगी तो नहीं हो सकती। फिर भी अगर तू गुरुमुखता धारण करके तू उस कर्म को प्रारंभ करेगा तुझे प्राप्त होगा। लेकिन गुरुमुखता का मर्यादा के अनुसार चलकर, गुरुमुखता श्रेष्ठ क्यों है, वो मर्यादा धारण कर लेता है, मनमुख नहीं होता है, वो गुरुमुख होता है। तरवर सरवर संत जन। कौन? तरवर वृक्ष, सरवर सरोवर, संत जन चौथे बादल मेघ, और परमार्थ के कारण चारों धारे थी। इनका जीवन पुरुषार्थ परमार्थ में जाता है। वो करते भी हैं और आपको दीक्षा शिक्षा भी देते हैं कि मैं तो चल रहा हूं इस मार्ग पर, तू भी चल। तुझे वो सब सुख अनुभूति प्राप्त होगी। लेकिन भाई किसे? पुरुषार्थ तो कर, पर क्या करे किसे? अगर किसी खटाई वाले पात्र में तुमने दूध छोड़ दिया तो दूध तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि खटाई है, फट जाएगा। साथ में तुम्हें कोई लोग अपयश और देंगे, ये मूर्ख है, ना लेने वाला है कोई ज्ञान है, ना देने वाले कोई ज्ञान। अर्थात जिस चीज को आप दान कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, वो पात्र शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध किस तरह होता है? प्रवृत्ति के अनुकूल मान्यताभ्यास के जूने से प्रवृत्तियों को शुद्ध जो पात्र करता है वह पात्र शुद्ध है। एक हमारे अमलदास जी ने एक बार कहा कि भैया पुरुषार्थ कर रहे हो, पास में अच्छे वो है, तो ऐसा करो तुम 1 किलो आज दूध दान कर दो। 1 किलो दूध दान कर दो। दूध शुद्ध प्रवृत्ति का द्रव्य अमृत कहा जाता, पेय कहा जाता है, किसे कुछ फल मिलेगा। अब आगे जाकर गए कि भैया मुझे 1 किलो दूध दान देना है, तेरे पास में 1 किलो का पात्र है कि नहीं? महाराज मेरे पास तो आधा किलो का है। कि नहीं, ये तो 1 किलो वाले को दूंगा। आगे चले, रास्ते में चलते चलते दूध तो हट गया, अब पात्र का आ गया कि तेरे पास कितना बड़ा पात्र है? कि मेरे पास तो 1.25 किलो का। नहीं, तुझे भी नहीं दूंगा। एक कहने लगा कि भाई क्या, कि तुम्हारे पास पात्र कितना बड़ा है? कि मेरे पास तो 5 किलो का है, न तुझे दे दूंगा। मार्ग से वो उद्देश्य से हट गया कि देना क्या है, किसमें देना है और कैसे देना है। अब उसके पास थी टोकरी। अब ठोस चीज तो रुक सकती थी, गेहूं रुक सकता था, चावल भी एक बार ना रुकते, सब्जियां रुक सकती थी। अब वह टोकरी में दूध डाल रहा है और दूध। तो ये कर्म जो हुआ है उसके बाद कहते हो कि मुझे मेरे कर्म का प्रारब्ध शुद्ध नहीं मिला। हमारे संत पूर्व जो खड़ी भाषा में भी उसको ज्ञान दिया है, उसमें बहुत संत है, चरपटनाथ जी आए, भरतरी जी आए और साहिब कबीर भी आए। उन्होंने कहा कि ऐरन लोहार जिस पर आपके लिए शस्त्र बनाता है, शुद्ध प्रतिशत 100% शुद्ध लोहा होता है, उसे इस्पात बोलते हैं। कितना उस पे आरी चलाने लगो, आरी के दांते खुट्टल हो जाएंगे, उस पे निशान नहीं पड़ेगा। ऐरन की चोरी करे करे सुई का दान, ताचड़ ऊपर देखता कितनी दूर विमान। मुझे विमान नहीं आया गुरु महाराज जी के लोक से, मेरी तो मुक्ति का परमिट कट गया था।
आप स्वयं अपने दर्पण में कहीं नहीं देना, अपने अपने अंदर मोह को का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो अपने अंदर झुक देख, तुझे तेरा एक्स तुझे दिखेगा। तू सबसे छुपा सकता है लेकिन अपने से नहीं छुपा सकता। तेरा खुद का स्व का बोध हर निर्णायक स्थिति में तेरे हर प्रकार के कर्म का साक्षी है, और वो जब साक्षी है तो किसी भी चीज के प्रारब्ध से तू बच ही नहीं सकता, चाहे सुकृत हो या दुष्कृत हो। महानुभाव, सत्संग इसलिए आते हैं जाते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम सहज अनुभूति से अपने जीवन में वो उस ज्ञान को प्रवेश करें। राग रसायन सत्संग नहीं है। वो तो कहता है ना दीजू तान टप्पो से, ना दीजू कान कप्पो से, ना मन में प्रेम हो तुलसी कहो कैसे समाऊं। ये कहना साफ गलती है। तुझे क्यों कर रिझाओ में, सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताओ। रिझाया था मुझे किसने? रिझाना जो मुझे चाहो विदुर से पूछ लो जाकर। छिलके खा रहे थे महाराज। आप तो सब्जी में नमक मिर्च कम और ज्यादा, तेल कम बता देते हैं, रंग उड़ा हुआ बता देते हैं। कैसा प्रेम है आपका? सेवा भी कर रहा है, उसे दोष भी दे रहे हैं। यही प्रेम है। छिलके खा रहे थे, केले नीचे पड़े थे। वो खाने वाला भी तो कोई होगा, खिलाने वाला भी तो कोई होगा, तरीका भी तो कुछ और होगा, जिसे केले का ही भान नहीं कि केला है या छिलका है। और छिलके में परमानंदम। तो जब आते हैं तो बेचारे कितना परिश्रम से एक एक पैसा बचाकर आपकी सेवा करता हो, बड़े प्यार से प्रेम से आपको बिठाकर खिलाता भी है दालचंद जी। और जब उसकी सेवा का सुकृत आपके द्वारा नहीं मिलेगा, अर्थात जिस प्रयोजन से उसने सेवा की, उसका क्षणिक पर उसका उद्देश्य था कि मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं, तू भी उस मार्ग पर चल। जब जीरो पीछे कोई दिखेगा ही नहीं तो उसका कराधार तो बेकार हो गया। शुद्ध वृत्ति में रहें, शुद्ध वृत्ति धारण करें, शुद्ध वृत्ति का अनुसरण करें, शुद्धता पर चलें। यही हमारे सत्संग का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, 11 बज गए हैं और आशा है हम तो भैया चल रहे हैं उस मार्ग पर, उस कारवा को चल रहे हैं लेकर। उस कारवा में पीछे आओगे तो भी तुम्हारे साथ मिलके चलेंगे, लेकिन नहीं चलोगे तो तुम्हारे साथ रुकेंगे नहीं। हमें तो चलना ही है, इसलिए अच्छा है हमारे साथ मिलके चलो। विद्वेष, राग अपने जीवन से बिल्कुल नष्ट कर दो। प्रेम, सत्य, प्रकाश में अपने को रंग लो। अगर उठता भी है भाव तो उसे दबाओ। मन जाता है जान दे, पैरों से मत जाए। जो पैरों से जाएगा तो सो ठोकर खाए। मन मतंग माने नहीं जब तक खता ना खाए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन जाता है तो जाने दो। तुम्हारे बिना हिले मन क्या कर सकता है? ये आप, मैं भी सुन रहा हूं, आप भी बैठे। आप क्यों जा रहे हैं इस दरवाजे से? आप तो अंदर बैठे हैं, तो आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? इसी पे तो बोल रहा हूं, यही तो बोल रहा हूं। आप अपने प्रयोजन को यहां से बाहर मत ले जाओ। एक छोटा सा 5 मिनट का, तुमने इसी बात पर मुझे एक प्रसंग कहने को मजबूर कर दिया। एक
उद्दंड प्रवृत्ति लेकर एक व्यक्ति सारे जीवन उसने या तो आपस में लड़ाया, और जब वो सिर फूट गए तो उस रक्त से निकलने पर उसने आनंद लिया बजाय सहानुभूति के। बस उसकी यही प्रक्रिया थी समाज में, परिवार में, उसमें कि वो दूसरों को लड़ाता था और दूर बैठकर आनंद लेता था। एक दिन बिना उसके लड़ाई एक खेत में 4 महापुरुष बैठे थे, और कोई तो इस तरह से चला रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, कोई इस तरह से कर रहा था। चारों इस तरह से बैठे थे। वो उधर से जा रहा था, उसका एकदम ध्यान रखना, भाई संसारियों का तो बहुत आनंद लिया, आज महात्माओं के लड़ने का आनंद लियो। ये भी लड़े, डोले पे बैठ गया, एक पहर बैठा रहा 3 घंटे। वो एक उनके हाथ तो इस तरह से चलते रहे आनंद में, सहज आनंद में। मौन सत्संग उसने श्रवण किया 3 घंटा, एक पहर। थक गया, कहने लगा सुरो इतनी देर से तुम हाथ पैर चला रहे हो, पीटते तो सही, और जब तुम्हारे कुछ बस की ना तो कर क्यों रहे हो। इतना कह के उल्हाना दे के वो वहां से चला जाता है। थोड़े समय में महाकाल का घंट मस्तक पर लगता है, प्राण विसर्जन हो जाते हैं। वो अंतर ध्यान होकर बृहस्पति लोक पर गुप्त ऋषि परमहंस ऋषि चले जाते हैं। उसके लिए तो जैसी मनोवृत्ति होती है वैसे ही वहां से पार्षद आए जो शुद्ध वृत्ति धारण किए होते हैं। उनके लिए हंस युक्त विमान आता है, और जो दुष्प्रवृत्तियों में जीवन जीते, दूसरे को दुख देते हैं, उसी के अनुसार उनकी प्रवृत्ति के रूप धारण करके आते हैं। तो उसे ले गए, बांध कर पहुंच गए धर्मराज जी के पास। उन्होंने कहा देखो इसको। चित्रगुप्त जी कहने लगे महाराज मत पूछो कुछ भी, सारा रजिस्टर इसका काले ही शाही से भरा पड़ा है, एक भी शाही में सुनहरा या लाल अक्षर नहीं। वो कहने लगे ऐसा तो कोई आज तक जीव हुआ है, जाने में कुछ ना कुछ ऐसा तो कर ही देता है कि महाराज नहीं दिख रहा है कहीं भी, कि एक बार सर्च फिर करो। तो कुछ जीवनों के वर्क से पहले एक पन्ने की एक लाइन में गोल्डन साई से, लाल नहीं गोल्डन साई से लिखा था कि इसने 4 परमहंस ऋषियों का एक पहर तक मौन सत्संग प्राप्त किया। ने कहा बता भाई, अब वहां तो शेर के सामने सवा शेर जो आ जाता, कुछ बहाने वाने नहीं चलते, ना कुछ अहम चलता, सब अहम का पत्ते टूट जाते हैं। ना तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम कहते मेरे पैर में दर्द था, वहां ऐसे दिखाया जिसका पैर ही नहीं है। जब वो आया तू क्यों नहीं गया? आप कहोगे मेरे तो एक पैर नहीं है मैं इसलिए नहीं जा सका, वहां दोनों पैर जिसके नहीं है उसे दिखाए जाएंगे। वो दिनों से गुरु की सेवा की, आपने क्यों नहीं की? एक से एक धर्म पुंज धुरंधर इस जग में है अपने सिद्धांतों के लिए। तो ने कहा क्या चाहिए, इस लाइन का भोग या पूरे उसका? कि महाराज मेरा जीवन इस लायक ही नहीं है, मुझे नरक यातनाओं में जाना है, और थोड़ा सा कर सके तो आप इस जो एक लाइन है इसको मुझे पहले दे दो। धर्मराज कहने पार्षद के कि से बृहस्पति लोक में चले जाओ, और वहां पर वो 4 महर्षि उस उपवन में आज भी सत्संग कर रहे हैं। अब मौन सत्संग नहीं हो रहा था, अब इस तरह से गद्दी लगी हुई थी और वो अंदर आ नहीं सकते थे उस द्वार से। और गुरु महाराज जी का गुणगान, झांझ, मंजीरे, मृदंग, वाद्य, वीणा, वेणी सब बज रहे थे। महंत जी बैठे थे, उनमें जो प्रमुख थे वो सब पर उनका ध्यान था। जब देखा कि वो एक बार बाहर देखता है एक बार अंदर देखता है, वो बाहर खड़े हैं, वो बोले अरे तू यहां आकर भी तुझे यहां से अलग कुछ और चीज ऐसी है जो तुझे तंग कर रही, तो पहले उसी से पेट भर ले, पहले उसी से मनोवृत्तियों को शांत कर दे, तब यहां पर आना। वो दौड़कर गुरु चरणों में पड़ गया, कहने लगे महाराज
मैं तो आपके स्पर्श के, आपके देश के स्पर्श भी लायक नहीं हूं। मेरा जीवन आप उस क्षेत्र में इस तरह से, मैंने आपको भी सत्संग को भी देखा तो अपनी नीच हीन प्रवृत्ति के अनुसार देखा। मैं तो आपको लड़ने के लिए देख रहा था कि कैसे आप लड़ेंगे, कैसे आप मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था प्रभु की आप सत्संग कर रहे हैं। उसका भोग मुझे एक पहर की अपेक्षा मुझे 24 घंटे के लिए मिला है। उसके बाद 8 पहर के बाद मुझे नर की आत्मा में डाल दिया जाएगा। महंत जी कहने लगे कि तू यहीं रहना चाहता है कि हाँ, तो उनकी तरफ मत देखना जो बाहर खड़े, इस पाए के साथ बैठ जा जैसे हमारे ढोलक वाले बैठे, और इनमें अपनी वृत्ति को समाहित कर दे, इस ताल में ताल कर दे, स्वर मस्तिष्क के वहां लगा दे और हरि भजन का सुमरन करता रहे। अब वो वहां से एक बार जो उसने तो बहुत क्रूर दृष्टि से देखकर कहते आजा, नहीं तो तुझे बता देंगे हम, आ गए तो बहुत वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दूसरा दुराग्रह, दुर्भाषा, दुर्व्यवहार। लेकिन वो हिला नहीं और गुरु महाराज जी के लोक में वो आए नहीं। उसका एक क्षण का सत्संग नहीं उसके सारे जीवन को बदल दिया। अगर टिक गए तो ये होगा, और जो फिसलते रहे तो फिर तो जा रही है दलदल की राह पर। ये आपको निर्णय करना है कि ये ठीक है, अच्छी बात है, बैठकर संगत करें, विचार करें, प्रेम से बैठें, प्रेम के भाव जागरूक करें, एक दूसरे से प्रेम का। हम तो कहते हैं कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो आए दीन दुखी सबको गले से निर्मलता धारण करें, स्वच्छता धारण करें, एक दूसरे से बाह मिलाकर मिलें और खुद भी चलें, उसे भी चलाएं। आप तरें औरों को तराएं, लेकिन बिना भजन के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन करो दिन रात, बिना भजन के मुंह पिट जाएगा चाहे मुल्की लाट। वहां कोई राजा सब शहंशाह के आगे कोई शहंशाह नहीं है। वहां तुम केवल कैदी हो गए और वो मुंसफी में मुंसफ आपके जजमेंट करते हुए होंगे। अगर बचा सकता है तो वहां केवल भजन बचा सकता है और कुछ बचा नहीं सकता। जिनके पीछे 55 इनमें से एक भी जाने को तैयार नहीं होने का। आज जाके देख लो, सूरज कुंड जो है मेरठ में, बाहर द्वार पर एक स्लोगन लिखा है, पढ़ लेना, सुबह चले जाना, कि आपकी सीमा मुझे पहचाने तक यहीं तक थी, ऐ कुलजन परिजन स्वजन वालों, आपने अपना कार्य निर्वहन किया, अब यहां से आगे मुझे अकेले ही जाना है। यहां के बाद आपकी सीमा मेरे साथ खत्म हो जाती है। तो केवल इतना ही कर सकते हो, 4 कंधों पर बिठाकर शमशान तक ले जाकर फूकने के बाद में जाना उसे ही पड़ेगा। आप में से कोई नहीं जाएगा, ना कुलजन जाएगा, ना परिजन। मुझे स्वयं अपने भोग के साथ स्वयं जीना पड़ेगा, यही सत्य है। तो हमें अपने प्रारब्ध को सुधारना चाहिए, अपने क्रियामान कर्म को सुधारना चाहिए, अपने सिंचित कर्म को सुधारना चाहिए और सत्संग में लगाना चाहिए। सब तरफ से मन हटा हरि के चरण में। वो ये नहीं सिखाते कि आप एक तरफ बैठ जाओ, आप चलते फिरते उठते बैठते उसका भजन कर सकते हो, लेकिन प्रेम बीच में रखते हुए। प्रेम है तो सब है। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान, बोले सर्व संत समाज, बोले साचे दरबार। और क्षमा प्रार्थी तो हुई, आपको कुछ बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।